नमस्कार दोस्तों, मैं इजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिक केतली के बारे में कुछ खास जानकारी लेकर आए हैं। तो देख रहे हैं मेरे पास इलेक्ट्रिक केतली है और इसमें प्रॉब्लम है कि पानी गर्म नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में इसके बारे में हम पूरा जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। आपका भी इलेक्ट्रिक केतली यदि ख़राब हो गया है, गर्म पानी नहीं हो रहा है, तो आप इस डीसी टेस्टर की मदद से इलेक्ट्रिक केतली को आप घर पर रिपेयर कर लेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो स्विच है, स्विच में भी हमको लग रहा है कि प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ जो होल्डर है, होल्डर पर सप्लाई चेक करेंगे कि यहाँ न्यूट्रल और जो फेज है सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ डीसी टेस्टर की मदद से हम एक एक पॉइंट को हम चेक कर लेंगे। और किनारे जो पत्ती दिख रहा है तो न्यूट्रल और फेज होगा, तो यहाँ बता रहा है। और इसमें इसमें नहीं बता रहा है, इसमें नहीं बता रहा है। और बाकी जो बीच वाला पिन है, बीच वाला पिन में बता रहा है। तो यहाँ से वायर को काट कर हम क्या करेंगे कि अलग से एक 3 पिन का टप लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं इसको कवर को कटने के बाद में अंदर में 3 वायर दिख रहा है जो ग्रीन कलर का वायर है। तो वो क्या है कि यहाँ बीच वाला पॉइंट पर जाएगा, ये बॉडी अर्थ के लिए होता है। बाकी 2 वायर है भूरे कलर का, एक ब्लू कलर का, वो न्यूट्रल और फेज सप्लाई होता है। तो यहाँ पर भूरे कलर का जो वायर है फेज है और ब्लू कलर का जो वायर है न्यूट्रल है। देख रहे हैं दोनों वायर में भी बता रहे हैं, यानी कि तीनों वायर को चेक कर लिए। और यहाँ जो ग्रीन कलर का वायर है ये बॉडी अर्थ के लिए होता है, बीच वाला में बताएगा। देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमको क्या करना है कि अलग से 3 पिन का एक टप ले लेना है। 16 एम्पियर का यदि आपके पास सॉकेट है तो 16 एम्पियर का टप लेंगे। 6 एम्पियर का यदि सॉकेट है तो 6 एम्पियर का यहाँ पर टप लेंगे। तो इसको कनेक्शन करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि एन और पी किधर लिखा हुआ है। तो चलिए सारे स्क्रू को हम ढीले कर लेते हैं, उसके बाद में इस वायर को, तीनों वायर को कनेक्शन करेंगे हम। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है तो आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ा वाला जो पिन है, इसमें हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर का जो वायर है उसको कनेक्शन कर देंगे। ये बॉडी अर्थ के लिए होता है। बाकी ये जो है भूरे कलर का वायर, देखेंगे कि कहाँ पी लिखा हुआ है, फेज सप्लाई होता है। पी इसके मतलब कि फेज सप्लाई होता है, तो पी वाला पर कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम कस दिए। उसके बाद में ये ब्लू कलर का जो वायर बच रहा है इसको हम क्या करेंगे, एन वाला पर कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पर तीनों वायर का कनेक्शन मैंने रेडी कर दिया। अब ये जो टॉप है जिस तरह से कसा हुआ था स्क्रू, उसी तरह से इसमें स्क्रू लगाकर हम कस देंगे। तो चलिए इसको कस कर और एक बार और इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसमें तीनों पॉइंट जो होल्डर है बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डीसी टेस्टर लेंगे और यहाँ एन है तो एन वाला पर बताएगा, देख रहे हैं बता रहा है। और ये जो बॉडी अर्थ के लिए है तो बीच वाला पर बताएगा, और ये जो पी है तो पी वाला पर बताएगा। तीनों वायर देख रहे हैं यहाँ पर, तीनों पॉइंट जो है सही बता रहा है। उसके बाद में हम केतली को रिपेयर करेंगे, चेक करेंगे। तो केतली में सबसे पहले यहाँ स्विच में हमको प्रॉब्लम लग रहा है कि स्विच में कोई प्रॉब्लम है। तो इसको चेक करने के लिए स्विच को पहले ऑन कर लेंगे, उसके बाद में नीचे वाला ग्राउंड वाला पिन छोड़कर बाकी दोनों पॉइंट पर हम डीसी टेस्टर से चेक कर लेंगे। देखें यहाँ, तो दोस्तों यहाँ स्विच को ऑन या ऑफ करने के बाद में यहाँ दोनों पॉइंट पर नहीं बता रहा है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ तीनों स्क्रू को पहले हम खोल लेंगे। खोलने के बाद में फर्स्ट में हमको चेक करना होगा कॉइल। ये जो देख रहे हैं कॉइल है, कॉइल के दोनों पॉइंट पर हम चेक करेंगे डीसी टेस्टर से, तो बतलाएगा। तो समझिए कि कॉइल जो है बिल्कुल सही है। अब ये जो वायर दिख रहा है यहाँ स्विच ले दोनों वायर आया हुआ है। तो स्विच को ऑन करके इन्हें दोनों पॉइंट पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ दोनों पॉइंट पर सप्लाई बताना चाहिए, डीसी टेस्टर जलना चाहिए। लेकिन स्विच ऑन करने के बाद में यहाँ दोनों पॉइंट पर नहीं बता रहा है। इसका मतलब जो है कि स्विच जो है स्विच ख़राब है। तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ 2 स्क्रू दिया हुआ है, दोनों स्क्रू को खोल देना है। ऊपर में 2 स्क्रू रहता है और उसके बाद में नीचे में भी एक स्क्रू है। तो चलिए स्क्रू को निकाल लेते हैं। उसके बाद में देख रहे हैं नीचे में भी एक स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को भी हम खोल देंगे। चलिए स्क्रू को खोल दिए। उसके बाद में इस कवर को ऊपर से हटा लेना है। हटाने के बाद में देख रहे हैं यहाँ पर जो स्विच है
स्विच इसका टूटा हुआ है। यदि आपके पास स्विच मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या करना है कि यहाँ का दोनों वायर को क्या करना है, वापस में शॉर्ट कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ स्विच टूटा हुआ है तो मेरे पास नया स्विच है, तो इस स्विच को हम लगाएंगे। लगाने के लिए करना क्या है कि यहाँ एक स्क्रू और दिया है, तो यहाँ स्क्रू को पहले खोलना होगा। तो चलिए स्क्रू को हम खोल देते हैं। खोलने के बाद में जो पुराना वाला टूटा हुआ जो स्विच है इसको निकाल देना है, यानी दोनों वायर को पहले निकाल देंगे। तो चलिए दोनों वायर को हम पहले निकाल लेते हैं। इस तरह से पेचकस ले आप आराम से दोनों वायर को निकाल लेंगे। अब दोनों वायर को क्या करेंगे कि नया वाला जो स्विच है उसमें लगाना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास नया वाला स्विच है, तो इसमें भी 2 पिन दिया हुआ है। दोनों पिन में दोनों वायर को इस तरह से लगा देंगे। चलिए लग गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ जो स्क्रू कसा हुआ था तो यहाँ पर रखकर और स्क्रू डालकर स्क्रू को अच्छी तरह से कस देना है। तो यहाँ अब जो ऊपर वाला नोब है, नोब को इस तरह से लगाकर बैठा देंगे। बैठ गया। अब यहाँ से जो इस स्विच है बिल्कुल सही काम करेगा। अब हमको क्या करना है कि ऊपर का जो कवर है खोले थे तो उसी तरह से इसको कस देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 2 स्क्रू कसा हुआ था, दोनों स्क्रू को कसना है। तो दोस्तों आप लोगों को भी कोई शक है, कोई दिक्कत है, कोई कमी दिख रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 स्क्रू कस दिया और एक स्क्रू अभी बाकी है। तो अब इसको क्या करेंगे कि हम चेक कर लेंगे पहले डीसी टेस्टर से, उसके बाद में उसको फुल कसेंगे। तो यहाँ डीसी टेस्टर से यहाँ स्विच देख रहे हैं ऑन किए थे फिर भी नहीं बता रहा था। अब ऑफ है तो ऑफ में कहाँ से बताएगा, नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है यहाँ पर। यहाँ दोनों वायर को यहाँ से टच करने के बाद में भी देख रहे हैं नहीं बता रहा है। चलिए स्विच को अब ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद में अब क्या करेंगे कि दोनों वायर को पहले हम चेक कर लेंगे जो स्विच ले आ रहा है। चलिए दोनों वायर पर हम डीसी टेस्टर को रख लेते हैं और उसके बाद में स्विच ले ऑन ऑफ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम डीसी टेस्टर को फंसा लेते हैं, उसके बाद यहाँ स्विच ले ऑन ऑफ कर रहे हैं। देख रहे हैं ऑन ऑफ हो रहा है, इसका मतलब जो है कि स्विच जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब जो कमी है इस होल्डर में कमी है, तो इस होल्डर को यहाँ से हम स्विच ऑन किए फिर भी इसमें नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कि होल्डर ख़राब है। होल्डर को ठीक करने के लिए हमको करना क्या होगा, पहले दोनों वायर को निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ एक साइड में है, उसके बाद में यहाँ दूसरे साइड में है। तो पहले दोनों वायर को निकाल देना है, उसके बाद में 3 इसमें बोल्ट कसा हुआ है तो तीनों को पहले खोल देंगे। तो नोज प्लास ले या प्लास ले या आप 6 नंबर के रिंच ले आप खोल सकते हैं। तो खोलने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसको निकाल कर और चेक करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है। तो जहाँ थर्मोस्टेट लगा हुआ है पत्ती रहता है वहाँ पर हीट होने के बाद में, ज़्यादा गर्म होने के बाद में ऑटोमेटिक वो छोड़ देता है। तो एक यहाँ दिख रहा है, तो उसके बाद में इस पर हम एक लीड को रख के चेक करेंगे तो नहीं बता रहा है। और यहाँ से लगता है कि कार्बन है, चलिए इसको सटाकर चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं नहीं बता रहा है। ऊपर वाला पर भी चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं ऊपर वाला रखने के बाद में ऊपर वाला पर बता रहा है, तो यहीं से जो है कार्बन है। तो इसको आप क्या करेंगे कि सिरिस पत्ते से या कोई नुकीला चीज़ जो है आपके पास होगा तो सिरिस पत्ता भी इसमें लग सकता है। सिरिस पत्ते से आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद में क्या करेंगे कि फिर एक बार और चेक करके देख लेते हैं कि टेस्टर जल रहा है कि नहीं जल रहा है। देख रहे हैं टेस्टर जल गया तो बिल्कुल सही हो चुका है। उसी तरह से दूसरे साइड वाला भी पॉइंट को चेक कर लेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये जो है होल्डर रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसको इसी तरह से इसमें जिस तरह से कसा हुआ था उसी तरह से कस लेना है और दोनों वायर को इसमें लगा देंगे हम। तो चलिए दोनों वायर को लगा दिए। अब हमको करना क्या होगा कि यहाँ एक स्क्रू जो रह गया था इस स्क्रू को इसमें हम कस देंगे। तो चलिए यहाँ स्क्रू को अच्छी तरह से कस दिए। उसके बाद में जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर को इसमें हम लगा देंगे।
लग गया। अब इसको इस तरह से बैठा कर और घाट में जो स्क्रू है तीनों स्क्रू को कस लेते हैं। कसने के बाद में एक डीसी टेस्टर से हम चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर तीनों स्क्रू को अच्छी तरह से कस दिए और यहाँ जो स्विच है, स्विच को ऊपर करेंगे तो ऑन होगा, नीचे करेंगे तो ऑफ रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। यहाँ से चलिए ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद में हम डीसी टेस्टर से चेक करेंगे, बीच वाला पॉइंट छोड़कर बाकी दोनों साइड का जो रिंग टाइप का बनाया हुआ है दोनों पर चेक करने के बाद में देख रहे हैं ये जो इंडिकेटर है जल रहा है। यहाँ ऑफ कर दिए, ऑफ करने के बाद में नहीं जलेगा, ऑन करने के बाद में ये जलेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सप्लाई देकर पानी वगैरह जो है इसमें डालकर चेक कर लेते हैं कि पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो 3 प्लग है, चलिए इसमें हम सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई दे दिए। अब चलिए इसमें हल्का सा हम पानी डालते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो कुछ समय लगेगा। तो चलिए यहाँ से स्विच को हम ऑफ किए हैं। अब यहाँ से हम ऑन करते हैं। तो चलिए हम स्विच को ऑन कर दिए हैं। देख रहे हैं यहाँ ऑन करने के बाद में इंडिकेटर भी जल रहा है और पानी भी गर्म हो चुका है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।